नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस और LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होते हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स को ये तीन वर्ड सबसे कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये मार्केट के सबसे आसान टर्म्स हैं। बस सही एग्जाम्पल चाहिए इसको समझने के लिए। आज की क्लास में मैं आपको इतना आसान तरीका से बताऊंगा कि आप इन तीनों को कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 8 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 का प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है और LTP प्राइस क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है बिड, आस्क और LTP क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बिड प्राइस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो प्लीज लिखते जाना। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिड प्राइस क्या होता है। तो बिड प्राइस वह प्राइस है जितने पैसे में खरीदार यानी कि बायर्स जो है शेयर खरीदना चाहता है। ठीक है, मतलब बायर्स कह रहा है कि मुझे शेयर चाहिए लेकिन इस प्राइस पर। बिड का मतलब होता है बायर्स का बाइंग प्राइस। ठीक है, आप इसको लिख लेना। इसको अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लो आप मार्केट गए और बोले मुझे ये शेयर लेना है 100 रुपए में, तो आपकी ये बात ही बिड प्राइस कहलाती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बायर्स हमेशा कम प्राइस पर शेयर लेना चाहता है, इसीलिए बिड प्राइस थोड़ा लो होता है यानी कि सस्ता होता है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम इसे याद रखने की कोशिश करें तो बिड प्राइस क्या होता है कि लो प्राइस होता है यानी कि सस्ता होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज आस्क प्राइस। तो आस्क प्राइस वह प्राइस है जितने पैसे में सेलर अपना शेयर जो है बेचना चाहता है। मतलब सेलर कह रहा है मैं शेयर बेचूंगा लेकिन इस प्राइस पर, तो आस्क प्राइस बराबर क्या हो गया, तो सेलर का सेलिंग प्राइस को आस्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि बिड प्राइस किसको कहते हैं, तो बायर्स का बाइंग प्राइस को बिड प्राइस कहते हैं और सेलर का सेलिंग प्राइस को आस्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो इसको अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे आप मार्केट में जाकर बोलो मैं ये शेयर बेचूंगा लेकिन मुझे कितने रुपए चाहिए, तो 105 रुपए में बेचूंगा, तो यह आपका आस्क प्राइस हो गया। तो सेलर हमेशा थोड़ा ज्यादा प्राइस चाहता है, इसीलिए आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से थोड़ा ऊपर होता है। अभी आपने देखा कि बायर्स क्या कह रहा था कि मुझे कोई भी चीज 100 रुपए का चाहिए, लेकिन सेलर क्या कह रहे कि मुझे 105 रुपए में बेचना है। ठीक है, तो मतलब बिड प्राइस हो गया 100 रुपए और आस्क प्राइस हो गया 105 रुपए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, बिड आस्क डिफरेंस स्प्रेड। चलिए इसको भी जानते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप लिख रहे हो तो लिखते भी जाना कि जब बायर्स कम प्राइस पर खरीदना चाहता है तो उसको हम कहते हैं बिड प्राइस, और सेलर जब ज्यादा प्राइस में बेचना चाहता है तो उसको हम कहते हैं आस्क प्राइस। तो दोनों प्राइस के बीच जो फर्क होता है उसे कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, तो यहां मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि चलिए बी का मतलब होता है बिड प्राइस। यहाँ पर वैसे तो टाइपिंग नहीं हो रहा है सही से, पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो बिड प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, और आस्क प्राइस जो है, चलिए आस्क को ए लिख देते हैं, इसका है 105 रुपए। जो भी आपने देखा कि बायर्स का कहना है कि मुझे 100 रुपए में चाहिए और सेलर्स का कहना है कि मुझे 105 रुपए चाहिए तो ही मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये जो इसमें हम माइनस करेंगे तो ये जो 5 रुपए जो बचता है तो इसी को हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है,
तो इसको हम एस लिख देते हैं। तो 5 रुपए जो हमारा निकल के आया वो स्प्रेड है, ठीक है। तो इतना पता चलने के बाद आपको देखना है कि मार्केट कितनी एक्टिव है, बायर्स एंड सेलर्स जो है कितना डिफरेंस रख रहे हैं सेलिंग और बाइंग के बीच में, ठीक है। अभी आपने देखा कि 5 रुपए का इसमें डिफरेंस देखने को मिला है, उस प्रकार से कितना डिफरेंस रख रहे हैं, ठीक है। तो चौथा हम जानेंगे व्हाट इज एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। तो चौथा नंबर क्या है, व्हाट इज एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। तो एलटीपी वह प्राइस है जिस पर आखिरी बार शेयर खरीदा और बेचा गया था, यानी कि लास्ट टाइम का डील प्राइस को कहते हैं एलटीपी, ठीक है। तो यह ना तो बायर का प्राइस होता है और ना ही सेलर्स का प्राइस होता है, ये उस एक्चुअल ट्रांजैक्शन का प्राइस होता है जो आखिरी बार हुई थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायर्स ने कहा 100 रुपए पर मैं बाई करूंगा, पर सेलर्स ने कहा कि 105 पर ही सेल करूंगा, लेकिन किसी मोमेंटम पर दोनों एग्रीड हो गए 102 रुपए पर, ठीक है। तो 102 रुपए बन जाता है एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि एलटीपी हर सेकंड बदलता है क्योंकि ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ठीक है। तो यह बात बायर्स और सेलर्स में फर्क पड़ता है कि कितना प्राइस में वो लोग डील करते हैं, उस हिसाब से एलटीपी की जो प्राइस है हमेशा बदलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए पांचवा हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो इमेजिन करो एक दुकान है, बायर्स मुझे ये चीज 100 रुपए में खरीदनी है यानी कि बिड प्राइस हो गया, सेलर्स मैं 105 में बेचूंगा यानी कि आस्क प्राइस है, लेकिन नेगोशिएट करके डील 102 रुपए पर हो गई। अब 102 रुपए जो है वह है एलटीपी। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हर सेकंड बायर और सेलर्स डील करते हैं और हर डील से एक नया एलटीपी बनता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाने की या फिर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए छठा पॉइंट क्या है, व्हाई बिड आस्क एंड एलटीपी आर इम्पोर्टेंट। तो सिंपली हमने देखा कि बिड से समझ आता है कि मार्केट में बायर्स कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं, आस्क से पता चलता है कि सेलर्स कितना प्राइस मांग रहे हैं, एलटीपी बताता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन किस प्राइस पर हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यह तीनों बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। मार्केट की डिमांड और सप्लाई इन्हीं तीनों से पता चलती है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टॉक मार्केट शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है बिगिनर्स। अब बिगिनर्स इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो बायर्स कम प्राइस चाहता है यानी कि बिड, सेलर्स ज्यादा प्राइस चाहता है यानी कि आस्क, डील जिस प्राइस पर होती है उसको कहते हैं एलटीपी, ठीक है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। आप लोग बस इतना याद रख लो कि बिड यानी कि बाई, आस्क यानी कि सेल और एलटीपी का मतलब होता है एक्चुअल डील प्राइस, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आसान है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है फाइनल। तो दोस्तों आज हमने बिड प्राइस, आस्क प्राइस और एलटीपी को बहुत ही आसान तरीके से समझा है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन देखें तो ये तीनों टर्म्स आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।